बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपने एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछली वीडियो में मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने लगे हैं। इंतहाई आसान सवाल है। लिखा हुआ है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। उन्होंने हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया और कहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें। उर्दू में उसे कहते हैं जमी माकूस। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, यानी कि किसी चीज़ का उल्ट लिखना। यानी अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इनका एक एक स्टेप का जवाब है। तो देखें इसे कैसे लिखना है। तो हमारे पास उसने लिखा हुआ है 3+2 अयोटा। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है? जमी मकूस, एडिटिव इनवर्स। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे इधर एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और इक्वल का साइन लगा देंगे। अब हमारे पास ये 3 है, तो किसी के साथ कुछ ना हो तो साइन क्या होता है? प्लस का। तो इसके शुरू में अगर प्लस है तो फिर इधर क्या आ जाएगा? -3। और इधर क्या है? +2 अयोटा, तो इधर क्या आ जाएगा? -2 अयोटा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया? उल्टी किया, यानी कि जो चीज़ प्लस में थी उसे माइनस में कर दिया, और ये भी प्लस में थी तो उसे माइनस में कर दिया। एक सवाल मैंने समझाया इंग्लिश मीडियम के तरीके से। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे इधर एडिटिव इनवर्स और इक्वल का साइन लगा के आगे उन्हें चेंज कर देंगे। उर्दू मीडियम वाले लिख लेंगे जमी माकूस, जिस तरह ये सवाल करते हैं। लिखा हुआ 4-3 अयोटा, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? जमी माकूस। तो माकूस उर्दू मीडियम वाले ये लिख लेंगे। तो सिंपल सोल्व वैसे ही होना है। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो इसका शुरू में क्या है? प्लस। तो प्लस किस में तब्दील हो जाएगा? माइनस में। और ये क्या है? -3 अयोटा, तो उल्ट क्या होगा माइनस का? +3 अयोटा। और ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, जमी माकूस। तो इसके शुरू में प्लस है, इसके शुरू में क्या है? प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा? -5। और इधर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा? +7 अयोटा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट सोल्व करते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है? -2/3 अयोटा। तो इधर मैं पहले लिख लेता हूँ एडिटिव इनवर्स, लिख लिया। इक्वल का साइन लगाएंगे। -2/3 अयोटा है तो ये क्या हो जाएगा? +2/3, 7 अयोटा नहीं है। और ये +5/4 अयोटा है तो इधर क्या आ जाएगा? -5/4 अयोटा। और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है जी हमारा सवाल नंबर 3। पिछले सवाल में हमने क्या फाइंड किया? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव किससे निकला? एडिशन से, जमा करने से। तो जमा का उल्ट क्या होता था? माइनस। तो इधर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ज़रबी माकूस। तो उर्दू मीडियम वाले इधर लिख लेंगे ज़रबी माकूस, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जिस तरह प्लस का उल्ट क्या होता है? जमा का, माइनस। इसी तरह इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होगा? डिवाइड, तकसीम करना। तो सबसे पहले मैंने क्या करना? ये जो हमें सवाल दिया गया इसे मैंने किस में लिख लेना? ओवर में लिख लेना। ऐसे 1/4 + 5 अयोटा। अब एक बात आपको पता है कि जब कोई चीज़ ओवर में इस तरह आ जाए, यानी कि दो वैल्यूज़ लिखी हो, बीच में प्लस और 7 अयोटा हो, तो उसे हम रैशनलाइज करते हैं, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, मगर उसका साइन चेंज कर देते हैं। देखें किस तरह करना है। 1/4 + 5 अयोटा वैसे। अब इसे मल्टीप्लाई करना है इसी वैल्यू के ऊपर भी। 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा। साइन चेंज करके मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये तो हम मेरे पास वैसे की वैसे आ जाएगी। 4 - 5 अयोटा। और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 4 + 5 अयोटा और 4 - 5 अयोटा। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, वो क्या था
कि जब भी कोई नीचे वाली वैल्यू सेम हो, यानी कि सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 5 अयोटा है, ये भी 5 अयोटा है, फ़र्क क्या है, एक प्लस का फ़र्क है और एक माइनस का फ़र्क है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमने क्या करना होता है, जो पहली वैल्यू दी गई होती है, पहली वैल्यू क्या है 4, उसका क्या लेते हैं स्केयर, फिर लगाते हैं माइनस, फिर दूसरी वैल्यू क्या लिखी हुई है 5 अयोटा, उसका क्या लेते हैं स्केयर। ठीक है, ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हर सवाल के नीचे तकरीबन यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, पहली का स्केयर माइनस लगा के जो भी दूसरी वैल्यू लिखी होगी उसका स्केयर। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। ऊपर 4 माइनस 5 अयोटा वैसे का वैसे आ गया, नीचे 4 का स्केयर क्या होता है, 4 का स्केयर होता है जी 16, तो मैंने लिख दिया 4 का स्केयर 16। स्केयर का मतलब जो नंबर दिया गया उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये माइनस वैसे। 5 का स्केयर क्या होता है 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होता है 25, और 7 अयोटा तो उसका भी स्केयर आ जाएगा। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो हमारे पास अयोटा स्केयर होता है वो बराबर होता है -1 के, तो मैंने अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देना है -1, तो 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस 25। सारा सवाल वैसे का वैसे लिख दिया, सिर्फ क्या होगा अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो 4 माइनस 5 अयोटा वैसे का वैसे, ये 16 वैसे, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 25 1 25, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब 16 और 25 को क्या कर लेंगे हम प्लस कर लेंगे, 4 माइनस 5 अयोटा, और जब 16 और 25 को आप जमा करेंगे वो आपके पास कितना बन जाएगा 41 बन जाएगा। तो अब हमने इसे अलग अलग कर देना, यानी कि 4 का ओवर अलग कर देना है, 4 का ओवर क्या आ गया 41, क्योंकि इसके नीचे भी 41 और 5 अयोटा के और नीचे 5 ओवर 41। तो आप सोच रहे हैं अयोटा किधर गया, तो जब भी अयोटा वाली वैल्यू को अलग करते हैं यानी कि बटे में लिखते हैं तो उसका जो अयोटा होता है वो क्या लिख देते हैं 7 लिख देते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं क्या लिखूंगा ज़रबी माकूस, यानी कि उर्दू मीडियम वाले ज़रबी माकूस और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ज़रबी माकूस में क्या होगा, जो भी वैल्यू दी गई होगी उसे हमने क्या करना है हर दफ़ा नीचे ओवर में लिख लेना है। 6 + 2 अयोटा मैंने किस में लिख दिया ओवर में लिख दिया। अब फिर क्या करते होते हैं, जो भी हमारे पास ओवर में चीज़ आती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा। अब 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी 6 - 2 अयोटा, और नीचे मैंने आपको बताया हर दफ़ा दोनों सेम आएंगे, सिर्फ क्या होगा साइन का फर्क, एक प्लस एक माइनस, तो फार्मूला लग जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये 6 वैसे, ये -2 अयोटा वैसे आ गया। 6 का हम स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास क्या होगा 36, यानी कि 6 6 36 माइनस लगाया। 2 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास कितना होगा 4, और अयोटा का स्क्वायर क्या होगा अयोटा स्क्वायर। अब इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता कितनी होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो मैंने इधर क्या लगा दिया -1 लगा दिया। अब ये 6 - 2 अयोटा वैसे का वैसे, ये 36 वैसे का वैसे, ये जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आगे, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे 6 - 2 अयोटा वैसे का वैसे, और 36 और +4 को जब हम जमा करेंगे तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा 40।
अब मैंने क्या करना है, इनका ओवर अलग अलग कर लेना है। 6/40 अलहदा कर लेना है, माइनस 2/40 अलहदा कर लेना है, और साथ मेरे पास क्या आ गया, अयोटा। अब इसे कटिंग कर लो जी। 2 3s are 6, 2 2s are 4 और साथ ज़ीरो वैसे, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और साथ में ज़ीरो वैसे। ये मेरे पास कितना आ गया, 3/20 माइनस वैसे। ये मेरे पास कितना आ गया, 1/20 और साथ अयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, हमने क्या करना है, उसे ओवर में लिख लेना है, 7 - 3 अयोटा। तो अब क्या करेंगे, साइन चेंज करके इसी वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब देखें, पिछली दफ़ा सवालों में इधर प्लस था तो इधर क्या लगाते थे, माइनस। अब इधर क्या है, माइनस, तो अब इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ने तो इन्हें कुछ नहीं कहना, ये वैसे की वैसे आ जाएगी। 7 1s are 7, 3 1s are 3। नीचे क्या बन जाएगा, वही फार्मूला, जो पहली वैल्यू है उसका स्केयर, पहली वैल्यू 7 है उसका स्केयर, फिर लगाना माइनस, और जो दूसरी वैल्यू है उसका स्केयर। ये 7 + 3 अयोटा ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे 7 का स्केयर कितना होता है, 49, माइनस 3 का स्केयर क्या होता है, 9, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर आ जाएगा। 7 का स्केयर 49 माइनस, और 3 अयोटा का, 3 का स्केयर 9 और अयोटा स्केयर वैसे का वैसे आ गया साथ। अब 7 + 3 अयोटा, ये 49 वैसे का वैसे, ये माइनस भी वैसे, ये 9 भी वैसे। अयोटा स्केयर की वैल्यू सब बच्चे बताएं क्या होती है, -1। नीचे कमेंट में बताना। 7 + 3 अयोटा वैसे का वैसे। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख लें कि ये स्टेप कैसे हुआ, आपको समझ आ जाएगी। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ क्या आ जाएगा, 9। तो 9 और 49 को ऐड करें, वो मेरे पास कितना बनेगा, वो मेरे पास बन जाएगा 58 बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, 58 बन जाएगा। तो जब 58 बन जाएगा, अब इसे मैं आगे और सॉल्व कर लूँगा। क्या करेंगे, ओवर अलहदा कर लेंगे, 3 का ओवर अलहदा कर लेंगे, और साथ में अयोटा वैसे का वैसे, और ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट। लिखो है √5 - 4 अयोटा। ये नीचे लाइन गलती से लग गई है, तो क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ज़रबी मकूस। तो क्या होगा, ये वाली सारी वैल्यू इसके नीचे ओवर में चली जाएगी, √5 - 4 अयोटा। सिंपल। अब मैंने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगा के मैंने क्या करना है जी, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे, √5 - 4 अयोटा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी, बिल्कुल पिछले सवालों की तरह। लेकिन इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये मेरे पास वैसे की वैसे आ जाएगी। नीचे क्या बन जाएगा, पहली वैल्यू का स्केयर। पहली वैल्यू उन्होंने हमें दी है बच्चों √5 का, और उसका मैंने ले लिया स्केयर, माइनस लगाया। दूसरी वैल्यू उन्होंने हमें दी है 4 अयोटा, और उसका क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। ऊपर आ जाएगा √5 + 4 अयोटा। नीचे क्या आ जाएगा, स्केयर रूट से कटता होता है तो ये बच गया 5, ये माइनस वैसे, 4 का स्केयर लेंगे, 4 4 16, और 7 अयोटा के ऊपर भी स्केयर है तो 7 आ जाएगा अयोटा स्केयर। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता है अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी है। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है जी -1। क्या होती है, -1। ये √5 वैसे, ये ऊपर +4 अयोटा वैसे, नीचे 5 वैसे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 16 1 16। अब मैंने क्या करना है, 16 और 25 को जमा कर देना है, 16 और 5 को प्लस कर देना है। तो 16 और 5 कितना होता है, वो होता है 21। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे। तो अब आपको पता है एंड पे क्या करना है, बटा अलग कर लेना है।
ये जो पहली वैल्यू है इसके ओवर में 21 अलहदा कर देना है, और ये जो दूसरी वैल्यू है इसके ओवर में 21 अलहदा कर लेना है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। 21 और ये जो अजोटा होता है ये किधर लिख देते हैं, ये हम साथ में लिख देने हैं। इसे मैं साफ करके नीचे लिख देता हूँ ऐसे, स्क्वायर रूट 5/21 प्लस 4/21 और 7 आ गया अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। लो जी बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।